देना। शिव अगर जागा है और धरती अगर अंधकार में, निविड़ अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में सोई है, तो कौन कहेगा कि शिव जागा है? कौन कहेगा कि ये देवता जागे हैं? इन लोगों के जागने का कोई असर तो हम पर, आप पर नहीं है। अरे शिव तो दूसरों के लिए जहर पीता, उसके परिवार में तो सांप चूहे को नहीं खाता, मोर सांप को नहीं खाता, बाघ बैल को नहीं खाता। ये जानवर हैं और जन्मजात गुण है इनके, ये जानवर अपना गुण छोड़ देते हैं। हम लोगों में शिव जागा होता, हम लोग ऐसे ही होते क्या? हम लोग भी शिव होते, हम लोग भी दूसरों के लिए जहर पीते, दूसरों को प्रेम बांटते, प्रेम की प्रतिमूर्ति होते। शिव कहाँ जागा हुआ है बताइए तो? दीदी ने ठीक ही कहा या किसी ने ठीक ही कहा, शिव तुम जागो ताकि इंसान शिव बन सके, इंसान के मन में शैतानियत हट सके, वो शिव घुस सके। मन ही शिव होता है, मन ही शैतान होता है। शिव जागा होता तो संसार के एक एक आदमी का मन शिव हो जाता। अरे शिव की कल्पना गजब की है। सभी विसंगतियों में वो संगति है, निहंगी भी है वो, उमा का पति भी है वो, कुछ नहीं है उसके पास, और त्रिलोकीनाथ कहा जाता है उसको, मृत्युंजय भी है वो, महाकाल भी है वो। सभी विसंगतियां वहाँ एक हो जाती हैं और हम लोग तो सभी विसंगतियों को धारित करते हैं। शिव कहाँ? ठीक ही तो कहा जा रहा है कि शिव तुम जागो, लेकिन कहा देने भर से शिव नहीं जागेगा। ये बात केवल कह देने से, लिख देने से कि शिव तुम जागो, कहा तुम दी गई बात की शिव गुरु ने, कहाँ कुछ असर आया? लोगों ने माना नहीं, लोगों को मनवाया नहीं गया, लोगों को समझाया नहीं गया। ये कह देने भर से कि शिव तुम जागो, शिव जागने वाला नहीं है। शिव को अपना गुरु बनाना होगा, वो गुरु है और गुरु का काम है कि वो शिष्य को जगाते हैं, उसको अपने जैसा बनाते हैं। कोई लड़का स्कूल में पढ़ रहा है, 4 साल से पढ़ रहा है, आपने पूछा कि बकरी की अंग्रेजी बताओ, उसने कहा काऊ। तुरंत कहिएगा मास्टर वास्तुकल बने क्यों कहते हैं? मास्टर थोड़ी सोया हुआ, मास्टर ने अपनी जवाबदेही नहीं निभाई है, इसीलिए बकरी की अंग्रेजी ये काऊ बोल रहा। मास्टर अगर जवाबदेही निभाता, ठीक से पढ़ाता, तो बकरी की अंग्रेजी वो बोलता को नहीं बोल रहा। तो शिव गुरु होंगे तो शिष्य को जगाएंगे, उनकी जवाबदेही है जगाने की, और शिष्य को जगाएंगे तो शिव तो खुद ही उसके मन में जाग जाएगा। शिव तुम जागो ये कहने से कोई लाभ नहीं है। हम लोगों को ये कहना चाहिए सचमुच में, ठीक है पंक्ति तो बड़ी अच्छी है, सुंदर लगती है, सही भी है ये पंक्ति, लेकिन छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत है। शिव हमारे आपके भीतर जाग जाए, इसके लिए शिव को अपना गुरु बनाने की जरूरत है, इस संबंध को निभाने की जरूरत है। एक शिव शिष्य, जब से शिव गुरु की बात चल पड़ी है, तब से प्राचीन जमाने से चली आ रही पूजा पाठ की विधियां, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा जनमानस से कम होती जा रही है, कहीं यह जाकर समाप्त न हो जाए, इस पर स्थिति स्पष्ट किया जाए। आपने सवाल सुना, एक गुरु बहन ने सवाल भेजा है कि शिष्यता का जैसे जैसे फैलाव हो रहा है, बिहार में तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं, जैसे जैसे फैलाव हो रहा है, पारंपरिक पूजा की मान्यता लोगों में घटती जा रही है। ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त हो जाए और समाप्ति की ओर चल पड़े। एक बात जान लीजिए, गुरु ज्ञान देते हैं और शिव भी गुरु होकर जब ज्ञान नहीं देंगे तब फिर कौन बचेगा? शिव गुरु होते हैं तो ज्ञान देते हैं, कोई भी गुरु होता है तो ज्ञान देगा। जब वो ज्ञान देता है तो शिष्य को ये पता चलने लगता है कि कौन सी चीज क्या है और उसमें क्या गुण दोष हैं। पारंपरिक पूजा गलत नहीं है, लेकिन पारंपरिक पूजा के भीतर जो ऊर्जा होनी चाहिए वह करीब करीब गुरु के अभाव के चलते विलुप्त हो गई है, खो गई है। जैसे जैसे शिव गुरु का सानिध्य शिव शिष्यों को मिलेगा, उनके मन में
देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन वह मन की श्रद्धा होगी, मुंह की श्रद्धा नहीं होगी। मुंह से तो कुछ होता नहीं है, मन से न कुछ होता है। मैं तो मंदिरों में जाता भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवती को श्रद्धा नहीं देता, महादेव को श्रद्धा नहीं देता, खूब देता हूँ। और इस संसार में जो भी आदमी अपने को भगवती का भक्त या शिव का भक्त कहता है, उससे ज्यादा मैं भगवती और महादेव से कह के अब तक तो काम कराता रहा हूँ। भविष्य नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन ज्ञान तो आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है, आपके विश्वास को बढ़ाता है। गुरु जब ज्ञान देंगे ना तो श्रद्धा बढ़ेगी, समर्पण बढ़ेगा, और यह ज्ञान, यह समर्पण हमको आपको अपने ज्ञान के अनुरूप देवताओं से, ईश्वर से जोड़ता है, जोड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है कि शिव शिक्षिता का फैलाव जैसे जैसे बढ़ेगा इन देवताओं का सम्मान घटेगा, ऐसा नहीं है। जो देवता सम्मान के योग्य नहीं है उनका घट सकता है, जो देवी देवता सम्मान के योग्य हैं, शिव से उनका सम्मान करते हैं। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं। महादेव के यहाँ तो असुर भी सम्मान पाते हैं, शिव के यहाँ तो देवता भी सम्मान पाते हैं। वहाँ तो सबके लिए दरवाजा खुला है, शिव सबको प्रेम करते हैं। गंगा की तरह कोई पवित्र है तो शिव माथे पे रख लेते हैं। चंद्रमा की तरह कोई आधा आदत है कि ये ऊपर चलते हैं, नीचे नहीं आते। आप मोमबत्ती जला लीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, लो फिर ऊपर हो जाएगी। हवा भी ऊपर चलती है ज्यादा, नीचे भारी होती है तब जाती है। आकाश तो आकाशी है, शून्य है, खुला हुआ है।